अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। आज हम बात करेंगे फेरी टेल ड्रामा की सीजन 2 की और इसकी नई एपिसोड आ चुकी है। और मैं आपको बताऊं ये आपको देखनी भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत फनी सीन है, बहुत कुछ है यार देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या कुछ हुआ। सबसे पहले उम्मीद और फजाद की लड़ाई, फिर उम्मीद और फजाद का मिलना, फिर ब्राइडल शावर, और फिर तंज़ो मज़ाक बिटवीन कमाल पाशा एंड नीगो एंटी। कमाल की वो कन्वर्सेशन है उनकी। तो उसके बाद मेहंदी का फंक्शन, एब्सोल्युटली मेहंदी का फंक्शन होता है। और लास्ट एंड फाइनल इस एपिसोड में जहां पे ये एपिसोड एंड होती है वहां पे क्या होता है, उम्मीद पाशा हो जाती है बेहोश। अब ये बात देखना होगा कि ड्रामा करती है या सच में बेहोश होती है। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो सब बात शुरू होती है फज्जाद और अमीर की लड़ाई से। दोनों की लड़ाई की वजह बहुत शानदार। निगो एंटी जो है उनकी लड़ाई की एक वजह वो आके पूछती है सेक्रेटरी से हुआ क्या, क्या चल रहा है दफ्तर में भाई। तो सेक्रेटरी बताती है कि कुछ मीटिंग कैंसिल हो गई हैं। उम्मीद जो है मुझे सर के पास जाने नहीं देती, सारा शेड्यूल वो मैनेज करती है। तो निगो फिर उसको अपने बेटे को समझाती है। और जो बाहर खड़ी होती है उम्मीद कहती है अंदर चल रही है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और एक बहुत बड़ा आदमी उसमें मीटिंग के लिए आया होता है, जो स्पेशल मीटिंग के लिए उसके आता है फजाद के साथ। तो जब वो वापस चला जाता है तो इस बात में फजाद को आता है गुस्सा और वो उम्मीद को निकाल देता है दफ्तर से बाहर। और कहता है कि आज के बाद काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है भाई, घर रहो अपने। और लेकिन उसके बाद उसको बहुत अफसोस होता है, लेकिन दोनों की अना दरमियान में आ जाती है और कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता। और बिल आखिर जो उसके इसकी बहन होती है इधर से उसका अमीर का कजन, अमीर की कजन और उसका भाई समीर प्लानिंग करते हैं मिलके भाई कि इनको कैसे मिलाया जाए, दिन शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। तो फिर होता कुछ ही हुआ है कि समीर ने देना होता है ब्राइडल शावर। तो वो प्लान करता है एक, और सयाज होती है वो उम्मीद को लेकर एक जगह जाती है जहाँ पे उन्होंने प्लानिंग की होती है। उधर से मिमी जो है वो अपने भाई को लेके आती है, तो वहां पे दोनों ये मिलते हैं आपस में। बहुत अच्छी नोक झोंक होती है, फनी नोक झोंक होती है, आखिरकार दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। इतने में समीर कहता है भाई जल्दी कर लो जो करना है, घर वाले आने वाले होंगे। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुझे नहीं पता ये लड़कियों का इवेंट होता है, तूने घर वालों को भी ला लिया है। तो फिर हम हो कुछ सकता नहीं था क्योंकि कमाल बादशाह घर से निकल चुके थे और उधर से नीगो एंटी भी पहुंचने वाली थी। तो फिर होता वही है जो ड्रामे में लिखा होता है, पहुंच जाते हैं सारे, इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। और इवेंट का आगाज होता है। सबसे पहले मिलते ही निगो एंटी और कमाल पाशा जब आपस में मिलते हैं तो तंज मजाक वहीं से शुरू हो जाता है। होता कुछ यूं है कि कमाल पाशा को इंग्लिश आती नहीं है, तो लेकिन वो बोलने की कोशिश करते हैं। इसी सुना में वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल सादा सा बंदा हूँ। तो निगो एंटी उन पे तंज करती है, आगे से टोंट करती है, कहती है आपने मुझे तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया था सादगी पर, और आज ये ब्राइडल शावर इतना खर्चा कर दिया इस पे। तो आगे वो कहते हैं ये हमने तो नहीं किया भाई, ये तो आपकी तरफ से हमें इवेंट आया था। वो कहते हैं क्या लिखा हुआ है सामने, देखो जरा। तो जब वो देखते हैं तो ब्राइडल लिखा होता है वहां पे। तो फिर सोच विचार में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं लगता ये किसने लिखा है कि क्या हुआ है हमारे साथ। लेकिन फिर उसके बाद इवेंट का आगाज होता है, इवेंट शुरू हो जाता है। और एक समीर ले जाते हैं नई गेम, उसमें एक बॉल सा होता है, इसमें कुछ पर्चियां होती हैं, कुछ पर्चियां फजाद के लिए होती हैं और कुछ पर्चियां उम्मीद के लिए होती हैं। वो इवेंट बहुत प्यारा होता है यार, कसम से ऐसे इवेंट होने चाहिए घरों में, मजा आता है देखने में, शुगर लगता है। तो वहां पे अच्छे खासे समझो मजाक क्वेश्चन होते हैं। और निगो एंटी जो है वो अपने वो जो इंडियन ड्रामा से उसने कुछ सीखा होता है वो उसको अप्लाई करना चाहती है और ग्लासों को नीचे फेंकती है ठा ठा ठा। लेकिन नीचे होती है घास और कोई टूटता नहीं है, कोई टेंशन मिलती नहीं है उसे। और ऐसे ही इवेंट हो जाता है इख्तिताम पजीर। और उसके बाद जाते जाते नेगो एंटी कमाल पाशा को ये कह जाती है कि आप कुछ पढ़ ही लेते, आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो कमाल पाशा कहते हैं अपने खानदान का बीए पास हूं मैं, और सब लोग मेरे से नीचे रहे हैं, कोई मेरे से ऊपर नहीं गया आज तक। तो लेकिन सच बात यह है कि कमाल पाशा को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती भाई, बस ऐसे ही बोलते हैं। उसके बाद वो घर आके पूछते हैं सब अपने घर वालों से क्या मुझे इंग्लिश वाकई नहीं आती, क्या मैं सच में इंग्लिश नहीं आती। तो चाचा जी कहते हैं भाई साहब बस रहने दें, ना करें आप ऐसी बातें, नहीं आती ना आपको।
तो फिर वो कहता है समीर से, समीर का मुझे इंग्लिश आती है, समीर बेटे वो कहता है यस यू आर करेक्ट। तो मोहम्मद बादशाह खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर इवेंट आता है मेहंदी का भाई, आखिरकार मेहंदी का इवेंट आ ही जाता है ड्रामे में। बहुत कुछ होता है भाई, ड्रामा फनी है, हर जो इसका डायलॉग है यार क्या लिखा है राइटर ने, फनी। फिर और फिर मेहंदी शुरू होती है, और मेहंदी में जब आते हैं तो क्या कमाल के वो सीन होते हैं। और आज एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको, तो अमीर पाशा के घर में भी एक नया कट्टा खोला जाता है। कट्टा क्या खुलता है बल्कि, एक लड़की आ जाती है ड्रामे में, नहीं मतलब कि ड्रामे में उसकी इंक्लूजन होती है, अभी फर्स्ट एपिसोड में आई है। लेकिन मसला ये है कि वो खटने लगती है हया को, क्योंकि उस हया को लगता है कि शायद ये जो हमारा सीन है मेरा और समीर का, इसको खराब करेगी। तो इस बात को लेकर वो रहती है टेंशन में। तो ये बात ही भूल गया था बीच में। आता हूँ मेहंदी के फंक्शन पर। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता है, तो सारी तकरीब मुकम्मल होती है, सारे वही मेहंदी शेंदी लगती है। उसके बाद मीत को आता है ख्याल डांस करने का, भाई क्या उसकी शरारतें हैं। तो बल्ला वो कहती है फजाद को, हम दोनों ने भाई, तो मैंने और तुमने डांस करना है और मना नहीं करोगे तुम। तो फजाद मान जाता है। फिर वो बुलाती है हया को और मिमी को, कहती है तुम दोनों ने हमको लेके जाना है स्टेज पर और जाके फोर्स करना है डांस करने के लिए, तो फिर हम डांस करेंगे। तो फिर होता है डांस, और मजा आता है देख के डांस को। और आखिर में जो होता है भाई, वो सबसे फनी सीन था मेरे लिए। एक गेम रखी जाती है कि दोनों बंदों ने शेर पढ़ने होते हैं, फजा ने और अमीर ने, और सारे घर वाले बैठे होते हैं, और वहां पे होता है मुकाबला दोनों के दरमियान। और होता यह है कि जो सबसे अच्छा शेर पड़ेगा वो जीत जाएगा, जो हारेगा उसको हुक्म लगाना पड़ेगा हल्दी वाला। तो वहां पे जो शेर पड़ती है सबसे पहले वो अमीर पड़ती है, लेकिन अमीर जाती है हल्का शेर पड़ती है। उसके बाद फजाद एक लंबी गजल पढ़ता है, यार कमाल की वो गजल है, लिखी हुई पहले की है, लेकिन फजाद ने पढ़ी और फजाद जाता है जेल। और आज उसको मौका मिल जाता है अपना बदला लेने के लिए, जो उसको एक और किसी की शादी में वो गया था अपनी बहन के साथ, इसने उसके मुंह पर ऐसे हाथ लगाया था जाके। तो अब फजाद कहता है बारी है मेरी, वो लगा लेता है और वो चल पड़ता है उसकी तरफ। लेकिन अम्मी सारे घर में भागती फिरती है, किसी के हाथ में नहीं आती। लेकिन फिर वो हमें देखने को मिलता है सीढ़ी से उतरी होती है तो हो जाती है बेहोश, जिसको देखकर फजाद की हो जाती है 14 तबक रोशन। फजाद कहता है ये क्या हो गया भाई। तो उसको उठा के भागने लगते हैं, यहीं पर ड्रामा हो जाता है एंड। यार राइटर बहुत गंदी बात है यार, ये यहीं पर ड्रामा खत्म नहीं करना चाहिए सस्पेंस में। लेकिन सस्पेंस में ड्रामा खत्म ना हो तो अगली किस्त का इंतजार कैसे हो। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा आपको। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैं